आज के क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो पहला हम लोग एलसीएम को डिस्कस करते हैं। अगर एलसीएम को देखा जाए तो होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो इसका दूसरा नाम भी है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्ती। मतलब अगर इसका मतलब समझा जाए तो दो तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है आपका, अगर हम इसके मल्टीपल को निकालें तो क्या होगा, 4 गुने 1, 4 गुने 2, 4 गुने 3, 4 गुने 4, इसी तरह हम लोग चलते जाएंगे। तो पहला अगर देखें तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, 8 आएगा, तीसरा क्या आएगा 12 आएगा, और ये 16 आएगा। इस तरह से ये चलते जाएगा। मतलब हम लोग कहेंगे ये सारा क्वांटिटी जो है क्या है, ये 4 के गुणज है, यानी मल्टीपल है। अगर 6 की बात करें तो 6 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 6 गुने अगर 1 करेंगे, फिर 6 गुने 2 करेंगे, फिर 6 गुने 3 करेंगे, 6 गुने 4 करेंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो अगर इसका देखा जाए तो कितना आएगा, 6 आएगा, इसका 12 आएगा, इसका 18 आ जाएगा, इसका 24। तो यहाँ पे जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, लिस्ट, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, गुणज, मतलब ऐसा संख्या जो दोनों में कॉमन हो और दोनों का मल्टीपल हो। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए पहला 4 है, इसका 6 है तो नहीं मिलेगा। 8 है लेकिन इसमें भी 8 कहीं नहीं है। लेकिन 12 अगर हम लोग देखते हैं तो 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद बड़ा वाला संख्या आ सकता है कॉमन में, लेकिन अभी सबसे छोटा वाला जो कॉमन है दोनों में तो वो क्या है, 12 है। तो 4 और 6 का अगर एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। मतलब आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बस देखते जाना है कि सबसे कम गुणज वाले दोनों में से कौन आता है जो कि दोनों में कॉमन हो। अब वैसे ही अगर 8 और 12 का निकालें तो बताइए क्या आएगा इसका। 8 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, ऐसा ही चलते जाएगा। 12 का अगर देखें तो 12 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर आपका 36 आएगा, ऐसा ही चलते जाएगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे छोटा वाला जो दोनों में कॉमन है, कौन से कॉमन है, 24 है आपका। देखिए उससे पहले कोई कॉमन नहीं आता है ना, कि दोनों में एग्जैक्ट मैच कर जाए वो कोई संख्या नहीं है इससे छोटा वाला। तो इसका मतलब एलसीएम जो है 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो आप समझ गए होंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि दोनों में सबसे कॉमन और लोएस्ट कॉमन, मतलब सबसे पहला कॉमन कौन सा आएगा। और एक चीज में देखिएगा, ये जो वैल्यू आता है, जैसे दो संख्या आपका दिया है 4 और 6, तो जो एलसीएम आता है वो बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है। तो यहां देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, 4 और 6 में। तो यहां पे एलसीएम आपका 12 आ गया। इसका मतलब है ये आपका 6 से बड़ा है। यहां भी देखिए आपका 8 और 12 है, तो बड़ी संख्या में 12 है तो इससे ही बड़ा है, चाहे तो बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे का जो है सवाल, इसमें अगर पहला टाइप्स का हम लोग देखें तो अगर इसमें इस नंबर को हम लोग ध्यान दें तो इसमें क्या है, 2 4 6 8 12 16 48 है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना होता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या अगर देखें इसमें से 48 है ना। तो 48 को ध्यान में रखना है और ये देखना है क्या इस बड़ी संख्या को इस सभी संख्या से अगर भाग दें क्या वो पूरी पूरी तरह से कट जाता है। तो अगर आप देखें 48 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 8 से 12 से 16 से सबसे कट जाएगा। तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर बोल देंगे कि ये सारे संख्याओं का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 48।
मतलब बड़ी वाला संख्या अगर बाकी सारी संख्या से पूरी पूरी कट जाए तो वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा। इसमें भी वही देखिए, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 1000 है, और बाकी जो है सब उससे छोटा है। और अगर इससे भाग दें 1000 में 50 से दें तो भी कट जाएगा, 150 से दें तो भी आपका कट जाएगा, 250 दे दें तो भी कट जाए। इसका मतलब यह है कि आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसमें आप ध्यान से देखें दूसरा टाइप में, इसमें भी आपको बड़ी संख्या देखना है। बड़ी संख्या क्या है, 12 है, बड़ी संख्या आपका 12 है। और इसमें अगर इस सब से भाग दे रहे हैं, देखिए 6 से तो भाग लग जा रहा है 12 में, लेकिन आपका जो 8 है उससे पूरी पूरी भाग नहीं लग रहा है। अगर इसमें पूरी पूरी भाग नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल देखना है। तो 12 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 12 को एक बार गुना करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, फिर 12 को 3 बार गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो 12 हो गया, 24 हो गया और 36 हो गया। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे कम वाले जो कि ये दोनों से भाग लग जाए तो 24, देखिए इसमें 6 से भी भाग लग जाता है और 8 से, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा। मतलब 6, 8, 12 का एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। फिर वैसे ही आप अगर ध्यान से इसको देखें, सबसे बड़ा संख्या क्या है, 21 है ना, सबसे बड़ा संख्या 21 है। तो 21 में क्या सारे संख्या से भाग लग जा रहा है क्या, देखें इसमें 2 7 से भाग लग जा रहा है, 3 से भी लग जा रहा है, लेकिन 2 से भाग नहीं लग जा रहा है। तो इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो मल्टीपल क्या होगा, अगर 21 का मल्टीपल निकालेंगे तो 21 आएगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो 42 आएगा, फिर ऐसा ही चलता जाएगा। लेकिन ये वाला देखिए 21 में तो भाग नहीं लग रहा था 2 से, लेकिन इस वाले को देखिए इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 7 से भी, मतलब इस सारे संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर हो गया। मतलब आपको इस सारे संख्याओं में ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, उसमें क्या सारी संख्याओं से भाग लग जा रहा है। अगर लग जा रहा है तो डायरेक्ट बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो आपको उसका मल्टीपल निकाल के नेक्स्ट वाला जिसमें भाग लग जाता है वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसमें, अगला है आपका ऐसी संख्या है जो कि दूसरे से भाग नहीं लगता है, सिर्फ वो एक से भाग लगेगा या उसी संख्या से भाग लगेगा, मतलब ये आभास संख्या है। तो इसमें देखिए 3 भी आपका आभास संख्या है, चाहे तो 1 से भाग लगेगा या 3 से खुद का लगेगा, बाकी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो तीनों संख्या इसमें क्या है आपका अभाज्य है। तो ऐसे संख्या का एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 3 गुने 5 गुने 7 कर दीजिए तो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो गया, अब 15 सत्य कितना हो गया आपका, 15 गुने 7 कर दीजिए आपका 35 हो गया, और 7 10, मतलब कितना हो गया 105 हो गया। मतलब इसका आंसर कितना हो गया आपका 105। मतलब ये तीनों का अगर एलसीएम पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 105। तो वैसा ही देखिए ये भी आपका आभास संख्या है ना, 5, 9 और 11, ये तीनों क्या है आभास संख्या है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा बताइए, 45 गुने कितना हो गया 11 हो गया, कर लीजिए 45 इधर आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा, कितना हो गया 5, 9, 4 हो गया, 495 आ जाएगा, है ना। तो अगला हम लोग देखेंगे बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड में से पहला मेथड जो हमारा है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें एक और उस संख्या के अलावा किसी से भाग नहीं लगे। जैसे कि देखिए 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसी संख्या जो है जिसमें सिर्फ उसी संख्या से भाग लगता है या तो एक से भाग लगता है, दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए इसके बेस्ड कैसे क्वेश्चन रहता है देखते हैं। अगला जो है हमारा, किसका एलसीएम निकालना है, 60 और 40 को। इसको निकालना कैसे है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये कैसे निकालते हैं, तो पहले इसको 60 को तोड़िए। 60 को तोड़ने का तरीका क्या होता है, गुणनखंड विधि से। तो इसको कितना से भाग दे सकते हैं, जो सबसे पहला होता है 2 से होगा तो ये आपका 30 आ जाएगा। फिर देखिए
2 से देंगे तो 15 आ जाएगा, फिर इससे छोटा वाला 3 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब देखिए इससे अब तो ये पूरा आ गया, मतलब इससे छोटा में वो कट नहीं सकता है। तो इसका अगर मान लीजिए गुणनखंड लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 हो गया। वैसे ही आपको किसका गुणनखंड निकालना है, 40 का। 40 का अगर आप निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए, सबसे छोटा 2 ही आता है पहले, तो 20 हो गया। फिर सबसे छोटा जिससे भाग लग जाएगा पूरी तरह 2 आएगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर सबसे छोटा जिससे भाग लग जाए पूरी तरह से 2, तो ये 5 हो गया। अगर देखा जाए तो 40 का गुणनखंड क्या हो गया आपका, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो इसमें जो आपका आंसर होगा एलसीएम देखा जाए तो इसमें देखिए, इसमें 2 कितने बार गुना हुआ है, 2 बार गुना हुआ है, और ये 3 एक बार गुना हुआ है, और 5 एक बार, है ना, 5 एक बार गुना हुआ है। इसमें अगर देखा जाए 2 3 बार गुना हुआ है और 5 एक बार। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पावर वाला संख्या दोनों में से जिसका होगा उसको लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखिए 2 का सबसे ज्यादा पावर वाला संख्या किसमें है, ये वाले में, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने कितना हो जाएगा, देखिए 3 का पावर इसमें नहीं है तो इसमें 1 है, तो 3 का पावर 1 वाला गुना हो गया। इसमें कितना है आपको, 5 का पावर 1 है, इसमें भी 5 का पावर, तो वही हो जाएगा 5 के पावर 1। मतलब आपको इसमें ध्यान रखना है कि किसमें पावर सबसे ज्यादा वाला है उसी को लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका कितना हो गया, 8 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपका 120 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। आप देख सकते हैं इसको 60 से पूरी तरह भाग लग जाएगा और 40 से भी लग जाएगा। वैसे ही अगर आप इस तीनों संख्या का इसी विधि से आप निकालें तो क्या आएगा, देखिए इसका 12 का अगर आप गुणनखंड करें तो क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या जिससे कटा सकते हैं 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 6, फिर आपका 2, ये 3 आ गया। तो 12 का गुणनखंड क्या हो गया आपका, 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। वैसे ही अगर आप 25 का देखें तो क्या आ जाएगा, 25 का तो सबसे छोटा ना तो 2 से कटेगा ना 3 से, तो 5 से कटाना पड़ेगा, तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 का, 5 गुने 5। वैसे ही अगर आप देखें 30 का, तो 30 का क्या आएगा बताइए, 2 से कटेगा 15, फिर आपका 3 से 5 दिया 15, तो आपका 30 का गुणनखंड आ गया आपका 2 गुने 3 गुने 5। तो इसमें देखिए 12 में 2 जो है वो 2 बार आया है, और आपका इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1 बार। इसका मतलब जो आंसर होगा आपका, तो क्या लिखेंगे आप, आंसर वाले में तीनों का जो है एलसीएम आ जाएगा आपका। अगर यहाँ पे लिख देते हैं आपका, तो 2 के पावर 2 वाला आ जाएगा क्योंकि 2 बार हुआ है। इसमें अगर देखें 3 वाला, इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, तो मतलब 3 हो गया। और फिर आपका देखें 5, तो इसमें 2 बार है, इसमें नहीं है, इसमें 1 बार है, इसका मतलब 2 वाला आएगा, तो 5 के पावर 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये 4 हो गया, 3 हो गया, ये आपका 25 हो गया, तो टोटल आपका आ जाएगा 1300 आंसर आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 1300 आ जाएगा आपका, है ना, क्योंकि 4 हो गया ना, 4 से 12 हो गया और 25, ठीक है, तो 13, सॉरी इसमें 600 आएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा आपका, क्योंकि इधर आपका 25 हो गया, 75 हो गया, 75 4 बार गुना करेंगे तो ये आपका 600 आएगा। मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, 12, 25 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 600। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको तोड़ देते हैं और सबसे ज्यादा संख्या वाला जो होता है उसको उठा के और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आंसर निकल जाता है। अब दूसरा विधि जो है वो है आपका भाग विधि, और हम सबसे ज्यादा सजेस्ट इसी विधि को करेंगे कि ये आपका सबसे जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें सारे नंबर को पहले आप लिख लीजिए, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया। अब इसको भाग दीजिए। सबसे पहला छोटा वाला संख्या किससे भाग दे सकते हैं, 2 से दीजिए। देखिए कोई भी संख्या कट जाए बस उससे भाग दीजिए, ऐसा नहीं कि सबको कटना चाहिए, कोई भी एक संख्या कट जाएगा तो भी हम उस संख्या से भाग दे सकते हैं। तो ये ऐसा ही आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा आपका 15 आएगा, और इसको कटाएंगे ये तो कटेगा नहीं, तो 35 ही उतर जाएगा ये आपका, और फिर ये आपका 20 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कटेगा, हाँ ये वाला कट सकता है। अब 3 से भी कटा सकते हैं,
कोई भी बड़ा संख्या से भी कटा सकते हैं, बस कटते जाना चाहिए आपका, है ना। बस आभास संख्या होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि ये विधि ही आपका होता है, आभास विधि वाला मेथड होता है। तो अगर आप 3 से भाग दें तो क्या आएगा बताइए। ये 25 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 35 हो गया, और ये आपका 20 हो गया। आप 5 से दे सकते हैं आपको, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, 7 हो गया, और ये 4 हो गया। अगर आप इसको 2 से भाग दे सकते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर इसका देखें तो क्या आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 2, ये हो गया। सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा किसका, 25, 30, 35 और 40 का एलसीएम हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखें, गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 4200। मतलब ये चारों संख्या के एलसीएम कितना हो गया, 4200 हो गया। फिर अगर हम लोग इसका निकालें तो उसी मेथड से निकालेंगे। तो देखिए किसका निकालना है, 36 और 44 का। तो भाग में से निकालेंगे हम लोग, तो 36 और 44 को लिखेंगे, फिर इसको भाग देंगे हम लोग, किससे देंगे, 2 से भी कटा सकते हैं, 4 से भी कटा सकते हैं, जिससे भाग लग जाए उससे मैटर नहीं करता है। आप पहले इसको कटाइए, तो अगर 2 से कटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, 18 हो गया, और ये 22 हो गया। फिर दूसरा आभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा आपका बताइए, 2 ही हो जाएगा, 9, और ये आपका 11 हो गया, है ना। अब देखिए, चाहे तो आप कटाइए, किससे, 3 से भी कटा सकते हैं, 3 से कटाइए, 3 हो गया, और ये 11 हो गया, है ना। तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 हो गया, और ये 9 हो गया, तो टोटल आ जाएगा 396 आ जाएगा। मतलब ये दोनों संख्या का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 396 आएगा। तो ये मेथड आपको ज़्यादा कारगर यूज होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में, कंपटीशन में डेसिमल वाला आ जाता है, दशमलव वाला आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका जो तरीका होता है, इसमें आपको करना क्या है कि देखना है कि दशमलव के बाद जो संख्या है सब में बराबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक ही संख्या है, यहाँ पे आपका एक ही अंक है, और यहाँ कितना है, 2 अंक है ना। तो सबको पहले बराबर करना होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.60, क्योंकि हम लोग जानते हैं दशमलव के बाद किसी संख्या के बाद अगर 0 लगाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इसको भी लिख सकते हैं 9.60, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.36। तो अब देखिए सब में बराबर हो गया आपका, इसमें भी 2 अंक आ गया दशमलव के बाद, इसमें भी 2, इसमें 2। अब दशमलव हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 60, 960, और ये 36। अब इस तीनों का पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्या आएगा। तो एलसीएम आप ऐसे ही निकालते हैं जो पहले हमने बताया था। अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा आपका 2880 आता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये आपका आ जाएगा 2880, है ना, 2880 आएगा। तो देखिए इसका एलसीएम निकाला आपने किसका, 60, 960 और 36 का, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, 2 अंक के बाद आपका दशमलव है, तो आंसर क्या होगा उसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद जो दशमलव था उसको हम लोग हटा दिए थे। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव फिर से बैठा देंगे। तो इस संख्या का जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 28.80 आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो जाएगा, इसका एलसीएम का, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए अगला जो सवाल रहता है
उसमें क्या होता है, किसी संख्या या किसी अंक का पावर रहता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 2, 4, 8 और 14 पावर है। तो इसमें ये संख्या जो है ये आधार है, इसमें सारा का आधार क्या है, बराबर है। अगर आधार बराबर होता है तो सबसे अधिक पावर वाला जो है वही आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सारे अंकों का, 7 के पावर 14 एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को एलसीएम में लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें आधार सेम है लेकिन इसमें जो पावर है वो माइनस में है, और आप जानते हैं जितना अधिक माइनस में पावर होता है वो छोटा होता है ना। इसका मतलब इसमें सबसे छोटा कौन है, ये वाला है, उसके बाद ये है, और सबसे बड़ा कौन है, ये वाला। तो सबसे बड़ा वाला क्या होता है, एलसीएम आंसर होता है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 5 के पावर -2, डायरेक्ट लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एलसीएम में। अब देखिए हम लोग अभी एलसीएम पढ़ रहे थे, अब एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो एचसीएफ होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक जिसको बोलते हैं। इसका दूसरे नाम से भी जाना जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, है ना। तो जीसीडी जिसको पढ़ते हैं, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है। कोई एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लिया जब 12 दिया है 16 दिया है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, 12 को अगर हम लोग तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं, 12 को तोड़ने का विधि, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड विधि से इसको तोड़ दिया हमने, 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए 16 का अगर हम लोग तोड़ें तो ये क्या आएगा, 2 गुने 2, 4 हो गया, दुने 8, दुने 16 हो गया। आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या चीजें हैं, इसमें 1 2 है, इसमें भी है, इसमें 1 2 है, इसमें भी है, मतलब 2 2 इसमें है, 2 2 इसमें भी है, लेकिन 3 है इसमें, लेकिन इसमें 3 नहीं है, बाकी 2 भी और एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसमें जो कॉमन मिल रहा है, दोनों में जो अंक मिल रहा है वो क्या है, 2 2 मिल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 मतलब 4। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि यही दोनों में कॉमन है, अदरवाइज कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। वैसे ही अगर इसका निकालें हम लोग, तो इसमें ये देखना है कि इसमें दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो 14 को अगर हम लोग तोड़ें तो क्या आएगा, 2 गुने 7 होगा। 48 को अगर हम लोग तोड़ें तो क्या आएगा, तो 24 हो गया, 2 4 और फिर 48 कैसे तोड़ लीजिए आप, 2 हो गया तो 24 हो गया, फिर 2 12 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 2 3 हो गया, मतलब एक बार और आ गया 2, एक बार और आ गया 3, है ना। 4 दूनी 8, दूनी कितना हो गया, 16 या 48 हो गया। इसमें देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही 2 जो है वो कॉमन है, ये देखिए इसमें है और ये है ना। दूसरा कोई इसमें कॉमन नहीं है, मतलब कोई मिल नहीं रहा है। इसका मतलब अगर 14 और 48 का एचसीएफ अगर देखें तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये देखना है कि दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है। और इसमें 2 अगर आपको संख्या दिया हुआ है तो जो एचसीएफ होता है वो उसका जो वैल्यू होता है, चाहे तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। जो सबसे छोटी वाली संख्या होगा उससे चाहे तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है। अब देखिए अगला जो मेथड है इसमें एचसीएफ निकालने का, वो है प्राइम फैक्टर मेथड। तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जैसे 144 को तोड़ना होगा पहले, तो इसको 144 को तोड़ लीजिए। तोड़ने की विधि क्या होता है, सबसे छोटा जिससे भाग लग जाए प्राइम वाले नंबर से 2, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 72, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 2
144 का क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आ गया। वैसे ही 104 का निकालिए। 104 का अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 तो 5 52 में कटेगा। फिर अगर 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 2 26 में। फिर 2 से भाग दें तो 13 में कटेगा। और तो मल्टीप्लाई होगा नहीं ये, ना तो कटेगा ये। इसका मतलब 104 का अगर फैक्टर हम लोग देखें तो क्या क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 13। अगर वैसे ही 160 का हम लोग निकालें तो क्या आएगा, 2 80 हो गया, 2 कितना हो गया 40 हो गया, फिर 2 20 हो गया, फिर 2 10 हो गया, फिर 2 5 हो गया। तो कितना आ गया 160 को अगर लिखें तो कितना आ गया, 2 गुने 2 कितना आ गया, 2 5 बार हो ना, 4 1 5 बार इंटू 5। अब इसमें देखिए कौन सा संख्या जो है आपका सब में कॉमन है। तो देखिए इसमें 3 बार 2 आया है ना, इसमें 4 बार है, तो सबसे कम वाला वही है, तो कॉमन यही है आपका आ रहा है ना। और वैसे देखिए कॉमन दूसरा कोई है क्या, इसमें 13 है, 13 किसी में नहीं है तो वो भी नहीं है, 3 है इसमें लेकिन उस दोनों में नहीं है तो वो नहीं होगा। मतलब ये सब आपका नहीं है कॉमन। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 गुने 2 कितना आ गया 8। मतलब अगर देखा जाए इस तीनों संख्या का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 8 होगा। वैसे ही अगर आप इसको निकालें, 25 को निकालें, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ये तो आसान है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5 गुने 5, और तो कोई तोड़ने का तरीका हो नहीं सकता इसका। 35 तो ये आपका 5 गुने 7 हो जाएगा। 45 ये आपका 3 हो गया, गुने 3 गुने 5 है ना। इसी में देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है। कॉमन की अगर बात करें तो देखिए 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें है, बाकी कोई नहीं मैच कर रहा है ना। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। तो ये हुआ आपका कि गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। अगला विधि हम लोग सीखेंगे। देखिए इसमें क्या है, डिवीजन विधि, भाग विधि। इसमें अगर 2 संख्या आपको दिया हुआ है, उसका एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े संख्या को किसी छोटे संख्या से भाग देते हैं। जैसे ये आपका 180 और 120 है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 180 बड़ा है तो 180 में हम लोग किससे भाग देंगे, 120 से, छोटा यही है, इससे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। कितना आया 120, कितना आएगा शेष 60 आएगा। फिर देखिए जो ये आपका शेष बचा, जिससे पहले भाग दिए तो उसको भाग देंगे, मतलब 120 को भाग देंगे, और ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, ये पूरी तरह से कट गया, कुछ नहीं बचा। तो यहां पे ये वाला जो टर्म आएगा आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ध्यान रखिए कि जो बड़ी संख्या होता है उसको छोटी संख्या से भाग देते हैं, फिर जो शेष आता है उससे फिर जो आपका पहले संख्या से भाग दिए थे उसको भाग देंगे। तो अगर यहां पे आपका शेष 0 हो जाता है तो आपका आंसर वही भाग देने वाला क्वांटिटी हो जाएगा। तो भाग किससे दिए थे हम लोग, 60 से दिए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लिया जाए 3 गो है, 3 संख्या इसमें दिया है, तो उसमें किसी हम लोग 2 को एक छोटे से भाग देते हैं। देखिए किसी 2 को उठा लीजिए, जैसे 8 और 36 है, तो क्या करेंगे, 36 को हम लोग किससे भाग देंगे, 8 से। तो 8 चौक होगा 32, तो कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। फिर इससे भाग देना इसको, तो कितना हो जाएगा 8, तो 4 दूनी 8, देखिए पूरी तरह कट गया, मतलब 0। तो अब रुक जाएंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, किसका एचसीएफ होगा, ये एचसीएफ जो होगा आपका वो हो जाएगा किसका, 8 और 36 का एचसीएफ हो गया 4, है ना। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए इसका जो दोनों का जो एचसीएफ निकला उससे, और ये वाला, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। मतलब जब 2 संख्या के एचसीएफ निकल गया तो उस संख्या के एचसीएफ और जो तीसरा संख्या है वो दोनों का एचसीएफ जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब किसका एचसीएफ निकालना है, मतलब 4 और 72 का। अब छोटा संख्या ये है, ये बड़ा है, तो 4 से 72 को भाग दीजिए, तो 18 बार में देखिए पूरी तरह कट जाता है, 0 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, यही आपका फाइनल
आंसर हो गया। अगर मान लीजिए 4 क्वांटिटी रहता है, मतलब 4 संख्या रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर यही प्रोसेस चलते। 4 आपका एचसीएफ हो गया किसका, ये तीनों संख्या का। फिर इस एचसीएफ को लेकर उस संख्या के साथ एचसीएफ निकालते हैं, तो जो संख्या आता है वही आपका आंसर होता है। तो ये मेथड बहुत कारगर है और बहुत शॉर्टली आपको सॉल्व हो जाता है, विद इन सेकेंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगला जो है वो एचसीएफ निकालने का ही मेथड है, और ये भी बहुत यूजफुल है। अगर देखें तो हम 2 मेथड सजेस्ट करेंगे, एक आपका जो पिछले वाला अभी देखे भाग मेथड, और ये वाला मेथड। इसमें क्या करना होता है, ये भी भाग ही मेथड है। करना क्या है, इसको लिख लीजिए पहले 36 और 84, है ना। इसमें आप जितना से कटाएंगे, बस ध्यान रखना कि सारे संख्या कटना चाहिए। जैसे 2 संख्या है, एक 36 है 84 है, तो ऐसा संख्या चूज कीजिए जो कि दोनों कटे पूरी तरह से। तो बड़ा से बड़ा संख्या आप ले सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा संख्या हम डायरेक्ट ले लेते हैं। कितना हो गया, 12 से देखिए 12 तिया हो गया, और ये 12 84 हो गया। अब देखिए ये दोनों संख्या जो है किसी संख्या से नहीं कटेगा, एक कटेगा तो दूसरा नहीं कटेगा। इसका मतलब है जिससे भाग हम लोग दे रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका एशिया बराबर क्या हो गया, 12 हो गया, है ना। बस इसको ध्यान रखना है। अब इसका अगर हम लोग निकालें इस वाले क्वांटिटी का, तो क्या आएगा बताइए। संख्या क्या है, 18 है, 42 है और 102 है। बस लिख लीजिए इसको, 18 हो गया, 42 हो गया, 102 हो गया। देखिए कभी कभी जब बड़ा संख्या होता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता है किससे भाग लगेगा, तो छोटा से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए हम 2 ही शुरू कर देते हैं, 2 शुरू कर दिए तो 9 आ गया। ये आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 51 हो जाएगा। फिर आप देखिए 2 से तो नहीं कटेगा तीनों, 3 से कट सकता है। 3 से 3 तिया 9 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, और फिर 17 तिया 51 हो गया। तो आप देखिए ये वाला जो नीचे वाला है संख्या, ये किसी से नहीं कटेगा। ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर यही वाला होगा जिससे आप भाग दे रहे हैं। इधर वाला आंसर नहीं होता है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, 2 गुने 3, तो आपका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया, 6 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे हम लोग निकाले थे उसमें एलसीएम में, वैसे ही इसमें एचसीएफ में आपको निकालना होता है डेसिमल वाला। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सेम विधि है इसमें। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि दशमलव के बाद जो अंक है उसकी संख्या सब में बराबर है या नहीं है। तो इसमें देखिए एक ही अंक है, इसमें 2 है, इसमें तो एक भी नहीं है। इसका मतलब सबको पहले बराबर करना होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6.50, ये तो आपका 0.45 हो गया, ये हो गया 15.00, क्योंकि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर हम किसी संख्या के बाद 0 बैठाते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, तो कितना हो गया, 1650, ये हो गया 45, और ये हो गया आपका 15। फिर आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले इसको लिख लीजिए, 1650, 45, 15। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या से इसको भाग दीजिए जिससे वो कट सकता है, जो तीनों कटना चाहिए, है ना। तो 5 से कटाइए तो कितना होगा, देखिए 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, ये 0 आ गया, 9 5 45 हो गया, और ये 5 तिया 15 हो गया, है ना। अब देखिए 3 से कटेगा, 110 हो गया, और ये 3 तिया 9 हो गया, और ये 1 हो गया आपका। अब देखिए अब किसी से कटेगा बताइए, आप किसी से नहीं कटेगा ये, है ना। अगर आप ध्यान से देखें ये किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो गया, सॉरी इसमें आपका 1500 हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो छूट गया, ये 1500 हो जाएगा। तो 2 जीरो आएगा,
तो ये भी 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, है ना। तो आपका ये कितना आ गया, ये 15 आ गया, है ना। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया, 15 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने क्या किया था कि 2 अंकों के बाद दशमलव था उसको हटा दिया। तो आप क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, इसमें जो है 2 अंकों के बाद दशमलव दे देंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा, है ना। ये आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। इसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से तीनों कोई नहीं कटे तो हटा दीजिए इसको, है ना। अब देखिए वही मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 2 अंक है दशमलव के बाद, इसमें भी 2 है लेकिन इसमें 1 है, तो पहले इसको बराबर कीजिए। 0.08, 0.36, 0.90। अब दशमलव के बाद देखिए दो अंक आ गया, अब दशमलव हटा दीजिए तो क्या आएगा बताइए, 1.08, सॉरी हटाना है आपको, तो इसमें आप हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ये 36 हो गया, ये 90 हो गया। अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, 108 हो गया, 36 हो गया और 90 हो गया, है ना। तो क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या किसी से भी भाग दीजिए लेकिन तीनों में कटना चाहिए, है ना। तो देखिए 6 से, तो 6 हो गया आपका, 18 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा। फिर आपका किससे कटेगा, 3 से कटाइए, तो 6 तिया 18 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया। अब देखिए नीचे वाला अगर ये 2 से कट भी जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें तीनों कटना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6 तिया 18, मतलब ये किसका आया, ये आपका इस वाले का आंसर आया एचसीएफ, लेकिन आपका निकालना किसका है, दशमलव वाले का। तो आपने क्या किया था कि 2 अंक के बाद दशमलव था उसको हटा दिया था, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0.18, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझे, पहले क्या करना है, दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या देख लेना है कि बराबर है कि नहीं, उसके बाद दशमलव को हटा देना है, एचसीएफ निकाल लेना है, उसके बाद दशमलव जहां हटाए थे वहां पे दशमलव रख देना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए आपको निकालना है, इसमें क्या है, एचसीएफ है, लेकिन इसमें क्या है, आपका किसी संख्या या अंकों के ऊपर क्या है, पावर दिया हुआ है, उसका निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जिसमें कॉमन होता है तो वही हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4, 5 के पावर 7, 5 के पावर 25 है। इसमें 5 को 3 बार गुना किया गया है, इसमें 5 को 4 बार, मतलब ये वाला देखिए तो सब में आपको मिलेगा, क्योंकि 5 तो 3 बार सब में मिलेगा, लेकिन इसमें आपको क्या करें, ये वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका मतलब सबसे कम पावर वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसमें ये देखना होता है आपको कि वो चीज़ें सब में है कि नहीं, तो इसमें ये वाला चीज़ें सब में आपको मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3, जो सबसे कम पावर वाला था वही आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखिए पावर तो है लेकिन ये माइनस में है, तो बताइए सबसे पावर कम कौन वाला है, तो माइनस वाला बताए हैं कि जो माइनस सबसे अधिक होता है वही सबसे कम वैल्यू होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर -14। ये आपका इस सारे नंबर का एचसीएफ हो गया। वैसे ही इसका देखें तो इसमें देखिए इसका जो आधार है सबका अलग अलग है, तो किसी में किसी का कोई कॉमन नहीं आएगा, ये 4 बार गुना हुआ है, ये 5 बार, लेकिन देखिए कोई कॉमन आने वाला नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। वैसे ही इसको देखिए, इसमें क्या है, 2 के पावर 3 है आपका, ये तो ठीक है, लेकिन इसका आधार ये अलग है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 2 पावर क्या हो जाएगा, 2 हो गया, और इसका 2 के पावर 3 का पावर क्या हो गया, 2, तो ये 2 के पावर 3 हो गया, ये 2 के पावर 4 हो गया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 के पावर 6 हो गया। तो सबसे कम वाला आंसर होता है, तो क्योंकि आधार देखिए आपका बराबर हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3।
ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब ये सारे संख्या का एचसीएफ कितना हो गया 8 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब क्या रहता है कि भिन्न दिया रहता है, मतलब आपको कोई अंक ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा। ऐसे संख्याओं का आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ का फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, है ना। मतलब अंशों का महत्तम समवर्तक निकालना है, फिर बटे क्या होगा हरों का लघुत्तम समवर्तक। मतलब एचसीएफ निकालने के लिए, मतलब भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला अंश है इसका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और नीचे वाला जो है इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका इधर अगर देखें तो ये आपका ऊपर वाला एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे वाला का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए 3, 5 और 7 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो बोले ना तीनों संख्या देखना है किसी से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसमें देखें किसी से भाग नहीं लग रहा है एक के अलावा, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया इसका 1 हो गया। लेकिन अगर नीचे वाला का देखें 16, 12 और 18, इसका क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है भाग विधि में, तो इसको कटाइए आप, क्या हो जाएगा आप 2 बार में कटाइए, तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया, ये 9 हो गया। फिर 2 से कटा सकते हैं 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये आपका 9 ही रहेगा। फिर आप 3 से कटाइए 4 रह गया और ये 1 और 3 तिया 9 हो गया। तो कितना आ गया अगर देखें तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 3, तो ये आ जाएगा 144। मतलब नीचे वाले जो है संख्या का एलसीएम कितना हो गया 144, और ऊपर वाले संख्याओं का आपका एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा बताइए, एचसीएफ बटे बटे एलसीएम होता है एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 1/144। मतलब इस वाले भिन्नों का आंसर अगर पूछा जाए आपको कितना हो जाएगा 1/144, है ना। अब आपको निकालना है दूसरे वाले एग्जाम्पल का एचसीएफ। तो इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है ना। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो, तो एक्चुअली ये आपका यहाँ पे जो है 8 है, तो 8 जो कि 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो 35 बटे, ऐसे निकालने का इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान होगा। और फिर ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 1 5/2, और ये 25/4, है ना। करते क्या है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 18 भी अगर लेते हैं ना तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ते हैं फिर डिवाइड कर देते, तो भी निकलता है हमारा, लेकिन थोड़ा सा आसान ले रहे हैं। तो कितना हो गया 8 चौक 32 और 3 35/8 हो गया। फिर 2 दूनी 4, 1 5, मतलब 5/2 हो गया, 6 चौक 24, 1 25/4 हो गया। अब इसका निकालना है क्या एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे वाला का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बताइए क्या क्या संख्या है, 35 है, 5 है और 25 है। आपको इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो देखिए किससे कटेगा, ये 5 से, 7 हो गया, 1 हो गया, 5। अब देखिए किसी से नहीं कटेगा, तीनों संख्या, है ना। इसका मतलब है जिससे आप भाग दे रहे हैं वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये सारे संख्या का एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया, है ना। और वहीं पे अगर देखा जाए कि नीचे वाले हर का जो है एलसीएम क्या होगा 8, 12, 4, तो 2 से कटाइए 4 हो गया, 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 2 गुने 4 गुने, सॉरी एक बार और कटेगा ये, एक बार कटेगा ये आपका, कितना हो जाएगा ये एक बार
तो कितना था आपका 8 2 4, 2 हो गया, 4 बार में कटेगा, 1 बार में, 2 बार में, फिर 2 से कटाइए, 2 बार में, 1 बार में, 1 बार में। अब तो इस किसी से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 8। तो एचसीएफ 5 हो गया और एलसीएम आपका 8 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/8, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है एचसीएफ बटे एलसीएम होता है उसमें। तो 5/8 मतलब ये सारे संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 5/8। अगला जो है आपको इसी तरह के भिन्नों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला जो है आपका अंश है उसका निकालना है एलसीएम निकालना है, और नीचे वाला जो हर होता है उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें देखिए क्या संख्या दिया है, 1/3, 5/6 और 4/27 है। तो ऊपर वाला क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, तो निकाल लीजिए 1 5 4। किससे कटेगा आपको 2 से, 1 हो गया 5 2, गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 2 गुने 5 गुने 2, कितना हो गया 10 दूने 20। तो मतलब ऊपर वाले संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया आपका, मतलब एलसीएम बराबर हो गया 20, है ना। वैसे ही अगर नीचे वाला के देखें 3 6 और 27, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो किससे कटेगा तीनों संख्या, 3 1 2 और 9 हो गया। फिर किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, एक कटेगा दूसरा नहीं कटेगा। इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा, ये वाला, है ना। एचसीएफ में जिससे भाग देते हैं वही एचसीएफ होता है हमारा। तो 3 हो गया, तो एचसीएफ बराबर आपका हो गया 3। तो बताइए एलसीएम जो होगा, ये पूरा भिन्नों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 20/3, है ना। ये आपका आंसर हो गया, ये सारे भिन्नों का एलसीएम। ठीक है, अब दूसरा निकालना है आपको वैसे ही 5 7 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 7 8 इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप, क्या आ जाएगा, किससे कटेगा आपको, किसी से नहीं कटेगा। देखिए ये थोड़ा कट भी सकता है लेकिन बार बार कटाएंगे तो भी वही आएगा आपका। देख लेते हैं इसको, 5 7 4 हो गया, फिर 2 5 7 2 हुआ, तो गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, तो 20 हो गया। फिर आप 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, मतलब 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 2 आ जाएगा 280 आपका, है ना। तो ये आपका किसका आ गया, एलसीएम आ गया ऊपर वाले का। अब आपको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो 7 8 और 9 इसका एचसीएफ निकालना है। किसी से कटेगा, ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, मतलब इसमें एक से कट सकता है और बाकी किसी से नहीं कटेगा तीनों संख्या। तो इसका मतलब एचसीएफ आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका अगर पूछा जाए एलसीएम आपका कितना आ गया, तो वो हो जाएगा 280/1। तो मतलब फाइनल आंसर आपका कितना हो गया 280, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही संख्या होगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कि चाहे किसी भी टाइप का आपका एलसीएम दिया हो या एचसीएफ दिया हो, है ना, उसको हम लोग चाहे तो शॉर्ट मेथड से हो या तो ट्रिकी मेथड से हो, सब मेथड हम लोग ने सीखा। आपका एकदम विद इन सेकेंड में आपका सॉल्व हो जाएगा अगर थोड़ा प्रैक्टिस आप करेंगे तो। जो फाइनल फॉर्मूला है आपका, इसमें क्या है कि अगर दो संख्या दिया हुआ है ना, दो संख्या दिया है, मान लीजिए x और y दो संख्या दिया है ना, इसका जो प्रोडक्ट होता है, x और y का जो प्रोडक्ट होता है, इस दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दोनों संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझें, एक क्वेश्चन लेते हैं, दो संख्या दिया है जिसका गुणनफल कितना है 1400 दिया है। मतलब दो संख्या मान लिया, पहला संख्या x मान लिया, दूसरा संख्या y मान लिया, तो दोनों का
अगर हम गुना करें तो प्रोडक्ट कितना है 1400। उसमें दिया है कि उनका महत्तम समवर्धन कितना है 5 है, मतलब एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ आपका दिया हुआ है 5। तो बताइए एलसीएम क्या निकालेंगे? तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां देखिए, ये इधर एचसीएफ है, इधर एलसीएम है, ये दोनों का प्रोडक्ट है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका x इंटू वाई, दोनों संख्या का गुना, बटे हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? देखिए 1400 ऊपर हो गया, दोनों का गुना दिया है, अब बटे 5 एलसीएम दिया है, कितना हो जाएगा? ये कटाएंगे तो आपका 280 आ जाएगा। तो अगर दो संख्या का प्रोडक्ट और उसका एलसीएम या एचसीएफ दिया है तो हम लोग बखूबी उसको बढ़िया से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे मेथड एक अलग और एक एडवांस ट्रिक के साथ सिखाया गया। धन्यवाद।